आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम तया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। आत्मा राम तया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। जो प्राज्ञ व्यक्ति है, जो गूढ़ वेदी भी है, गूढ़ रहस्य को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा आत्मा तो राधिका तस्य तस्य श्री कृष्णस्य। उन श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। वो आत्मा स्वरूप श्री राधा के संग में रमण करते हैं, विहार करते हैं। इसीलिए सांडिल्य मुनि ने कहा उनको आत्मा राम कहा जाता है। आत्मा तो राधिका तस्य, श्री कृष्ण की आत्मा है राधा और आत्मा स्वरूप राधा के संग में रमण करते, विहार करते, इसलिए उनका नाम पड़ा आत्मा राम। और भगवान को आप्त काम भी कहा गया। आप्त काम मतलब पूर्ण काम। भगवान की कामना क्या है? श्री सांडिल्य मुनि ने कहा कामास्तु वांछिता तस्य गाव गोपाश्च गोपिका। उनकी कामना क्या है? उनकी कामना है गाव गोपाश्च गोपिका, गाय, गोपी और गोप। भगवान की कामना है गाय, गोपी और गोप, और ये सब इस ब्रजमंडल में उपलब्ध है, इसलिए उनको आप्त काम कहा गया। सांडिल्य मुनि ने कहा हे वज्रनाभ, हे परीक्षित, भगवान की दो प्रकार की लीला है। लीलैव द्विविधा तस्य वास्तवी व्यवहारिकी। लीलैव लीला एव द्विविधा तस्य। उनकी दो प्रकार की लीला है, एक वास्तवी लीला और एक व्यवहारिक लीला। वास्तवी लीला मतलब नित्य लीला, जो नित्य निरंतर चल रही है जो लीला, उसको वास्तवी लीला कहा जाता है। और व्यवहारिक लीला उसे कहा जाता है जब भगवान राम रूप में, कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर के, अवतार लेकर के जो लीला करते हैं, उसको व्यवहारिक लीला कहा जाता है। तो श्री सांडिल्य मुनि ने कहा कि वास्तवी तत्संवेद्या जीवानां व्यवहारिकी आद्यं वीणा द्वितीयान जगा क्वचित। वास्तवी तत्संग विद्या, वास्तवी लीला माने जो नित्य लीला, ये सत्संग विद्या। सत्संग विद्या अर्थ ये कृपा साध्य। नित्य लीला ये कृपा साध्य, अपने साधन से इस लीला को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अगर ये सोचे मैं साधन करके इस लीला को प्राप्त कर लूंगा, बोले ये संभव नहीं है। वास्तविक तत्संग विद्या, ये वास्तविक लीला, नित्य लीला, ये सत्संग विद्या कृपा साध्य। जब कृपा करके कोई प्रदान करेगा तभी ये लीला प्राप्त होगी। कोई साधन से इस लीला को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर साधन से ये लीला प्राप्त नहीं है, फिर साधन करने की प्रयोजन क्या है? जब साधन से ये लीला प्राप्त होगी नहीं, फिर साधन करने की प्रयोजन क्या है? बोले साधन बिना साध्य वस्तु के नाही पाए। साधन के बिना भी प्राप्त नहीं होता है और साधन के द्वारा भी प्राप्ति नहीं होती है। साधन की प्रयोजन है। किस लिए प्रयोजन है? कविराज गोस्वामी पाद ने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाई श्रवणादि शुद्ध चिते कर ये उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, ये साध्य नहीं है, ये साधन लब्ध नहीं है, ये नित्य सिद्ध है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, ये श्रवण आदि जितने नवदा भक्ति है, इस भक्ति के जादन से जब चित्त शुद्ध होता है तो कर ये उदय। जब चित्त पवित्र हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, वो सिद्ध चित्त में ये लीला अपने आप प्रकट होता है, अपने आप अनुभव होने लगता है, अपने आप दर्शन होने लगता है। ये साधन लब्ध नहीं है,
इसलिए सांडिल्य मुनि ने कहा, हे वज्रनाभ, हे परीक्षित, वास्तविक तत्संग वेद्या, ये जो नित्य लीला एक कृपा साध्य है, साधन सिद्ध नहीं, कृपा साध्य। जीवानां व्यवहारिकी, व्यवहारिकी लीला अर्थात भगवान राम रूप में, कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर के जो लीला करते हैं, इसको व्यवहारिक लीला कहा जाता है। इस लीला में जीव का अधिकार, जो लीला श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री वाल्मीकि जी जो अपने ग्रंथ में वर्णन किए हैं, इस लीला में जीव का अधिकार। इस लीला को श्रवण, कीर्तन, मनन, चिंतन करते करते जब जीव त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है, तब उस नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त करता है, उससे पहले नहीं। आगे सांडिल्य मुनि ने कहा, भगवान की दो प्रकार लीला, और भगवान जब प्रकट होकर के विहार करते हैं, उन विहार में, उस लीला में तीन प्रकार के भक्त रहते हैं। नित्या, ततलिप्सव, देवाद्याश्चेति भेदत। कुछ भक्त होते हैं जो नित्य परिकर होते हैं, नित्य पार्षद, नित्य, और देवाद्या, कुछ देवता ये भी अवतीर्ण होकर के भगवान में लीला में, भगवान की लीला में सहायता करते हैं। देवाद्या देवताओं के अंश से जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के उस लीला में भाग लेते हैं। और तीसरा है ततलिप्सव, ये साधन सिद्ध है। सांडिल्य मुनि ने कहा, भगवान जब प्रकट होकर के विहार करते हैं, उनमें तीन प्रकार के भक्त होते हैं। एक नित्य भक्त, नित्य पार्षद, एक तत्लिप्सव, कुछ साधन सिद्ध, और कुछ देवताओं के अंश से जन्म लेकर के भी वो भी लीला में सहायता करते हैं। तो भगवान जब ये प्रकट विहार को समापन करके अपने धाम पधारते हैं, तो जो देवता है, जो देवता जन्म लेकर के सहायता करते हैं, उनको अब फिर से स्वर्ग में भेज देते हैं, अपने अपने पद में नियुक्त कर देते हैं। और जो तत्लिप्सव साधन सिद्ध, उनको नित्य लीला में प्रवेश दे देते हैं, सांडिल्य मुनि ने कहा। और जो नित्य पार्षद, सांडिल्य मुनि ने कहा, वो नित्य पार्षद के साथ भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं, अभी भी वो लीला हो रही है। परंतु नित्या सर्वे अपि अयोग्येषु दर्शना भवतंगता, जो अनधिकारी है, जिनका अधिकार नहीं उस लीला में, उनके लिए ये सब ब्रजमंडल सुना सुना लग रहा है, सब निर्जन दिख रहा है, किंतु वास्तव वो नहीं है। वास्तव में आज भी लीला हो रही है। नित्या सर्वेपि अयोग्येषु, जो अयोग्य है, जो अनधिकारी है, उनको ये ब्रजमंडल से प्रपंच दिख रहा है, सब निर्जन दिख रहा है, परंतु वास्तव में लीला तो आज भी हो रही है। नित्य पार्षद के साथ भगवान आज भी लीला कर रहे हैं। हे वज्रनाभ, अगर तुम इस लीला को अनुभव करना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, उसकी एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः। भगवान जिस स्थान पर जो लीला किए हैं, उस लीला के अनुसार नाम रखते हुए तुम ये ब्रजमंडल को प्रकाशित करो। भगवान जहां पर जो लीला किए हैं, उस लीला के अनुसार नाम रखते हुए सब लीला स्थान का प्रकाशित करो। ऐसे इस ब्रजमंडल की सेवा करोगे तो तुमको भगवान की लीला का अनुभव होगा, दर्शन होगा। हे वज्रनाभ, गोवर्धने दीर्घपुरी मथुरायां महावने नंदीग्रामे बृहस्सानो कार्य राज्य स्थितितया। गोवर्धन, दीर्घपुर मतलब डीप, मथुरा, महावन मतलब गोकुल, नंदग्राम, बरसाना, ये सब स्थान पर तुम गांव नगर बसाओ। इसी नाम से भगवान ने जहां पर जो लीला की, इसी नाम रखते हुए इस सब ग्राम नगर आदि इसका स्थापना करो। नद्यत्री द्रोणी कुंडादि कुंजान संसेव्यतस्तव राज्य प्रजा सुसंपन्ना स्तंच प्रीतो भविष्यति। नदी
जमुना घाट का प्रकाशित करो, उसका भी संस्कार करो। अद्रि मतलब पर्वत, जो चरण पहाड़ी, ये समस्त पर्वत का तुम इसका भी, इस लीला स्थान का भी प्रकाशित करो। अद्रि द्रोणी, द्रोणी मतलब कुंज, घाटी, घाटी दान घाटी आदि, इस घाटी का तुम इसका भी सेवन करो। कुंड आदि, श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, पावन सरोवर आदि जितने कुंड है, इन कुंड का भी संस्कार करो तुम। कुंजान, जितने कुंज निकुंज है, इनको भी प्रकाशित करो। संसेवतस्तव, इनकी सेवन करो और इनकी कृपा से तुमको इस नित्य लीला का दर्शन होगा, अनुभव होने लगेगा। और मेरा आशीर्वाद है, ये जितने भी लीला स्थल तुमको स्फूर्ति प्राप्त होंगे। गोविंद हरिदेव आदि स्वरूपारोपेण नित्य, गोविंद हरिदेव आदि, श्री गोविंद देव जी, हरिदेव जी, केशव देव जी, बलदेव जी, ये सब जितने देवालय है, इसी विग्रह की तुम स्थापना करो। इससे भगवान की कृपा से तुमको नित्य लीला का अनुभव होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा।